ज़रा सोचिए कि कोई किडनैपर एक बच्चे को किडनैप करे। जब पुलिस बच्चे को छुड़वाने पहुंचे तो बच्चा मां के पास ना जाना चाहे और किडनैपर से लिपट कर रोने लगे। कुछ ऐसा ही राजस्थान के जयपुर का एक मामला बताया जा रहा है। पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर पूरा मामला समझाते हैं। कुछ नहीं बेटा बेटा आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, है ना? यही रहना तुम। अब देखना है इधर। पूछो आप एक बार, पूछो एक बार पूछो। घटना जयपुर के सांगानेर सदर इलाके की बताई जा रही है। 14 जून 2023 को पुलिस को पृथ्वी उर्फ कुक्कू नाम के बच्चे की किडनैपिंग की जानकारी मिली। उस वक्त बच्चा केवल 11 महीने का था। इस बात को अब 14 महीने बीत चुके हैं। आखिरकार जब पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और मां अपने बच्चे को लेने पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। बच्चा जिस व्यक्ति के पास रह रहा था इतने महीनों से, उससे लिपट कर रोने लगा। वो अपनी मां के पास नहीं जाना चाह रहा था। ये देख आरोपी भी इमोशनल हो गया। आरोपी की पहचान तनुज चाहर के तौर पर हुई है। वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल था, जिसे सस्पेंड कर दिया गया। जयपुर दक्षिण के पुलिस उपायुक्त दिंगत आनंद ने बताया कि तनुज ने अपने 4-5 साथियों के साथ बच्चे को उसके घर से किडनैप किया था। बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। करीब 14 महीने बाद 27 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को अलीगढ़ से अरेस्ट किया और उसे जयपुर लेकर आई। किडनैप हुआ बच्चा भी मिल गया। पुलिस ने बताया कि 14 महीने की कैद में आरोपी ने बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई। वो उसके लिए कथित तौर पर नए कपड़े और खिलौने भी लेकर आया। 14 जून 2023 को सांगानेर सदर थाना पे परिवार पूनम चौधरी, जिनका नाम है, उन्होंने ये इतला दी थी कि कुछ अज्ञात लोग, 4 लोग एक गाड़ी और एक 2 व्हीलर से आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम वो जानती थी, जिसका नाम तनुज चाहर है। वो आए और उन्होंने जबरन उसके साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की और उसका 11 महीने का एक शिशु जबरन अपहरण करके और वहां से फरार हो गए। तकनीकी और मानव सूचना दोनों ही एकत्रित करने में भारी चुनौती इसलिए थी क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस में, स्पेशल टीम में, सर्विलांस टीम में कार्यरत रह चुका है। पुलिस को चकमा देने की सभी तकनीकों से वो बखूबी वाकिफ था और उनका इस्तेमाल लगातार खुद को छुपाने के लिए और बच्चे को छुपाने के लिए कर रहा था। सूचना से एक टीम को यह ज्ञात हुआ कि जो तनुज है वो एक साधु के भेष में यमुना तट पर कुटिया बना करके रहता है और बच्चे के जीवित होने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर अभी हाल ही में एक विशेष टीम, जिसमें एएसआई प्रेम, लोकेश हेड कांस्टेबल साइबर सेल उपायुक्त कार्यालय से और राजेश कांस्टेबल थाना मुहाना से, इनको तलाश में भेजा गया। लंबे समय तक इन लोगों ने भी अपनी वेशभूषा बदल करके साधुओं की तरह उस एरिया में जहां पे इनके होने की सूचना हमें थी वहां पे विचरण किया और उस सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करके इनको अब सफलता मिली है और अलीगढ़ के थाना क्षेत्र गोंडा में बच्चे के समेत मुख्य आरोपी को दस्तयाब किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और बच्चे को उसकी मां को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। हम लगातार बार बार ये बात कह रहे हैं कि पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई, बच्चे के लिए नए कपड़े और खिलौने भी ला कर दिए। लेकिन क्या कभी ऐसा कोई केस सुना है कि कोई आरोपी या कोई अपहरणकर्ता ऐसा करे? अब इस पर एक नया पेच इस कहानी का खुलकर सामने आया है। वो ये, आरोपी का दावा है कि पृथ्वी, जिस बच्चे के साथ वो पिछले 14 महीने से रह रहा था, जिस पर उसके अपहरण का आरोप है, उसका दावा है कि वो उसी का बच्चा है। वो बच्चे को किडनैप करने के बाद उसकी मां को अपनी बात मनवाने के लिए फ़ोन करता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी बच्चे की मां को अपने पास रखना चाहता था। कुछ अखबारों का ये भी दावा है कि बच्चे की मां और किडनैपर तनुज चाहर पति पत्नी है। तनुज की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई तो उसने अपने रिश्तेदार पूनम से शादी कर ली। इस शादी से पूनम के घर वाले काफ़ी नाराज़ थे। इसी बीच पूनम ने एक बच्चे को जन्म दिया।
कुछ दिन बीते, तनुज और पूनम का विवाद हो गया। पूनम बच्चे को लेकर जयपुर चली गई, जिसके बाद जून 2023 में तनुज ने अपने बच्चे को किडनैप कर लिया। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी छानबीन जांच कर रही है। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह बच्चे को किडनैपर से छुड़ाकर मां को सौंप दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी ज्योति जोशी और रक्षा ने। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नई जानकारी सामने आती है, जो भी सच्चाई पता चलती है कि अपहरणकर्ता कोई सही में आरोपी था जो फिरौती चाहता था, या उसकी मंशा कुछ और थी, या फिर वो सच में उस बच्चे का पिता था। लेकिन ये वीडियो बहुत मार्मिक है, बहुत भावुक करने वाला है। इसे देखकर ये बात लग रही है, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक रिश्ता तो इस दौरान बन ही गया था। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।